अर्पिता गुलिया। आज मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मलबे के मालिक पर प्रकाश डालने आई हूँ। इस कहानी में भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है और विभाजन के दौरान हुई त्रासदी को दिखाया गया है कि कैसे हिंदू मुस्लिम एक भारत पाकिस्तान बंटवारे में बट गए, धर्मों में बट गए और कैसे देश भी बट गए धर्मों के आधार पर। मोहन राकेश है, उसने अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को बड़े ही मार्मिक चित्रण से भावुक करते हुए एक परिवार को दिखाया कि कैसे एक कितने जैसे परिवार बेघर हुए हैं, कितने लोग मारे गए, एक भयंकर त्रासदी थी जो विभाजन की, उसी के दौरान हुई एक घटना को दिखाया गया है कि कैसे एक हिंदू मोहल्ले में जिसमें रखा पहलवान, वो पूरी हिंदू कॉलोनी थी और सिर्फ एक मुसलमान का घर था, वो था गनी मियाँ का। गनी मियाँ अपने परिवार के साथ वहाँ रहता था, ये दर्जी था, वहाँ के मोहल्ले के कपड़े सीनता था और अपना घर बार चलाता था। लेकिन जब ये विभाजन हुआ, ये त्रासदी हुई, उस दौरान गनी मियाँ को मजबूरीवश भारत छोड़कर जाना पड़ा पाकिस्तान। वो अपने परिवार को भी साथ लेके जाना चाहता था, लेकिन उसके बेटे ने, चिरागुद्दीन ने मना कर दिया कि वो थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि रखा पहलवान है, वो चाहता था कि पूरी कॉलोनी है, पूरी हिंदू कॉलोनी हो जाए और ये चिरागुद्दीन का घर भी वो हड़प ले। तो उसने बड़े ही क्रूरता से, बड़े ही क्रूर तरीके से पूरे चिरागुद्दीन को, उसकी बीवी को, उसकी लड़कियों को, सबको मार दिया और इस पे कब्जा कर लिया। लेकिन किसी ने फिर इस पे चिरागुद्दीन के घर में आग लगा दी और जितना भी सामान था सब लूट कर ले गए। लेकिन फिर वो रखा पहलवान था, वो वहीं अपनी खाट डाल के बैठ जाता था, ना किसी को वहाँ भैंस बांधने देता था, ना ही कोई ईंट तक भी नहीं उठाने देता था। गनी मियाँ तक ये खबर पहुँच गई थी क्योंकि 2 दिन बाद जो चिरागुद्दीन और उसके परिवार की लाश नहर में मिली थी, गनी मियाँ तक ये खबर पहुँच गई थी। लेकिन वो चाहता था कि वो भी अपने परिवार को श्रद्धांजलि देने एक बार ज़रूर आए और अपने घर को भी देखे। तो ये मौका 7.5 साल बाद आया जबकि भारत पाकिस्तान के बीच में एक शांति प्रिय हॉकी मैच हुआ। उस मैच तो एक बहाना था, क्या पता कितने ही काफिले, कितने ही मुस्लिम काफिले भारत आए और उन्होंने अपनी मोहल्ले, अपनी कॉलोनियों को देखा। सब बड़े अचंभित तरीके से आपस में एक दूसरे को घूर रहे थे, आपस में मोहल्लों को देख रहे थे कि कितना बदलाव आ गया, शहर कितने बदल गए, यहाँ ये दुकान थी, यहाँ ये दुकान थी। एक गनी मियाँ था जो कि अपने मोहल्ले के बाहर खड़ा था, उसके पैर कांप रहे थे, वो अंदर जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी, साहस ही नहीं था। लेकिन तभी एक जवान लड़का चाबी घुमाते हुए आया और पूछने लगा, कहाँ मियाँ, कहाँ को जा रहे हो? तब गनी मियाँ ने पहचान लिया कि ये तो छोटा सा मनोरी है जो पहले खेलता था। उसके बाद मनोरी उसको, गनी मियाँ को अंदर लेके जाना चाहता है उसके मलबे के पास, लेकिन गनी मियाँ की हिम्मत ही नहीं है कि वो उसको देखे, अपने घर को देखे, अपने जहाँ उसके पहले बच्चे रहते थे उसकी यादें हैं। जो वो गली में अंदर जाता जा रहा है, जो खबर पहुंची कि गनी मियाँ आया है और वो अपना बदला लेगा, सबको ये लगता है कि वो रखा पहलवान से अपना बदला लेगा। तो सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, किवाड़ मूंद लिए हैं, बच्चे, जो औरतें थी बाहर गली में, सब अंदर घुस गई हैं। सबको मतलब सबके अंदर एक अपराध बोध है, सब चाहते हैं कि गनी मियाँ को ये बात पता चले, लेकिन खुद किसी में इतना साहस नहीं है कि वो आके ये बता दे कि गनी मियाँ, जो तुम्हारा चिरागुद्दीन है, जो तुम्हारा परिवार है, वो रखा पहलवान ने मारा है, उसके द्वारा मारा गया है। सब अपराध बोध में है, सब चाहते हैं कि गनी मियाँ को पता चले, लेकिन कोई खुद आके ये साहस नहीं करना चाहता। गनी मियाँ पहुँचता है, अपने मलबे को, अपने घर को देखता है, वह वहीं मतलब उसके जैसे प्राण पखेरु से उड़ जाते हैं। वो अपने घर को देखता है कि ये इतना जो कैसे हो गया। वो तो मनोरी बताता है कि इसमें आग लग गई और त्रासदी के कारण ऐसा हुआ। वो जाता है, उसके गला रुक जाता है, रुन जाता है, वो रो रहा है, अपने बच्चों को पुकार रहा है, हाय चिरागुद्दीन, हाय जुबैदा, कहाँ चले गए तुम मुझे छोड़ के। उसके बुढ़ापे के सारे उसके बच्चे, सब खो गया है। वह अपने परिवार को, वह कभी दीवारों पे हाथ लगा रहा है, कभी अपने चौखटों पे हाथ लगा रहा है, वहाँ की यादों को याद कर रहा है कि ये इसका कमरा था, ये इसका कमरा था, यहाँ पे मेरे बच्चे रहते थे, यहाँ मेरी मशीन थी, यहाँ ये सब था। तो वह उस चीज़ को देख के रो रहा है। वो वहाँ पे फिर बैठ गया मलबे के ऊपर और अपने परिवार को, उनकी यादों को याद करते हुए रो रहा है, चिल्ला रहा है, अपने घर को देख रहा है कि कैसे मैं जाता ही नहीं छोड़ के, अपने आप को भी कोस रहा है। वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ऐसा है कि अगर मैं नहीं जाता तो ऐसा होता ही नहीं, एटलीस्ट मेरा परिवार भी बच जाता। फिर क्या होता है कि ये कहानी यह भी दिखाती है कि कैसे
जब वह गनी मियाँ आया था मोहल्ले में तो एक बच्चा था जो कि रोते हुआ आ रहा था, और जब वह गनी मियाँ उसको चीज़ें देने लगा तो उसकी बहन ने कैसे उसको उठा के बैठ दी, अब उठा के वो अंदर ले गई कि ये मुसलमान तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। तो यह इस चीज़ के द्वारा मोहन राकेश जी यह भी दिखाते हैं कि 7.5 साल के अंतर के बाद भी जो हिंदू मुस्लिम भेद है, जो ये डर है, आपस में सब एक दूसरे को डर के भाव से देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में घृणा कर रहे हैं, सब अभी भी डरे हुए हैं। उस घटना को अभी भी जो लोगों में है ना डर पैदा कर रखा है कि क्या पता कुछ फिर से ऐसा हो जाए। तो वहाँ मलबे के बैठ जाने के बाद, शोक मनाने के बाद अपने परिवार का गनी मियाँ रखा पहलवान के पास पहुँचता है, जो कि पीपल की छाल नीचे कुएं के पास बैठा हुआ है आराम से। रखा पहलवान तक भी एक खबर पहुँचती है कि गनी मियाँ आया हुआ है और अपने मलबे के जो ढेर है उसका वो हिस्सा लेगा, उसे ऐसा लगता है। लेकिन गनी मियाँ जैसे आता है वो अपनी बाहें खोल के, जो गनी मियाँ वो बड़ा ही स्वाभिमानी और उदार स्वभाव का व्यक्ति है, वो अपने बाहें खोलता है उसको रखे पहलवान को गले लगाने के लिए। लेकिन रखे पहलवान की कोई प्रतिक्रिया ना देखकर वह वापस ही अपने हाथों को रख लेता है और नीचे रख लेता है और फिर पूछता है कि कैसे हुआ ये सब। लेकिन रखा पहलवान अभी भी इतना मतलब दुष्ट अपराधी इंसान है कि वो अभी भी अपना अपराध नहीं मांग रहा, अपने अपराध की क्षमा याचना नहीं कर रहा है उससे। वो अभी भी कहता है कि हो गया बस, बचा नहीं पाया। जो गनी मियाँ है वो फिर भी बड़ा ही नरमाई से रखा पहलवान, क्योंकि गनी मियाँ है वो सच्चाई से परे है, उसे सच्चाई का नहीं पता कि रखे पहलवान ने ही इसको मारा है। तो जो गनी मियाँ है वो रखे पहलवान को कहता है कि गनी मियाँ, मैं तो कह रहा था चिरागुद्दीन को चल मेरे साथ चल, लेकिन वो ही कह रहा था कि जब तक रखा है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी मेरा, कि तुम उसके बचपन के मित्र थे, दोनों साथ पढ़ते थे, उसे बड़ा ही विश्वास था। लेकिन गनी मियाँ को ये नहीं पता था कि जो रखा पहलवान है वही आस्तीन का सांप है, उसी ने ही विश्वासघात किया है और उसके परिवार को मारा है। ये जो शब्द है गनी मियाँ के, ये रखा की जो छाती है उसको बींद रही है, उसको छेद रहे हैं, लेकिन उसका गला रुंध गया है, हवा चल रही, लेकिन फिर भी रखा पहलवान को पसीने आ रहे हैं। ये दिखाता है कि रखा पहलवान बहुत ही बड़ा अपराधी है और वो अपराध के कारण ना तो वो गनी मियाँ से नजरें मिला पा रहा है और ना ही कुछ बोल पा रहा है। उसके पसीने, उसका गला रुंध जाना, ये इन सब चीज़ों का प्रतीक है। लेकिन फिर भी एक मनुष्यता दिखाते हुए वह क्षमा याचना कर सकता है और गनी मियाँ इतने उदार स्वभाव का व्यक्ति कि वो उसे क्षमा भी कर देगा। लेकिन रखा पहलवान अपनी जो बुराई है उसको, अपनी बुराइयों से ऊपर ना आकर वहीं उन्हें बातों को दबाए हुए बातचीत करके और बस चले जाता है। लेकिन जब गनी मियाँ जाने को होता है तब वो रखा पहलवान से एक विनम्रता पूर्वक विनती करता है कि रखे पहलवान, मुझे एक बार मैं तुम्हें गले लगाने चाहता हूँ, ताकि मुझे लगे कि तुम्हें गले लगा के मैं अपने बेटे चिरागुद्दीन को ही गले लगा रहा हूँ। ये बात सुनकर जो रखा पहलवान है उसके पैरों तले जो ज़मीन है वो खिसक जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी बुराइयों पर, अपने अपराध पर इतना अटल है कि वो क्षमा याचना करने का साहस नहीं दिखा रहा, ना जुटा रहा है। बस यही हुआ कि गनी मियाँ उसे गले लगाकर वापस चला गया और रखा पहलवान वापस ही अपने जैसे जो डेली की रोज की दिनचर्या थी वैसे ही वो अपनी दिनचर्या पे लगा हुआ है, ना किसी को मलबे पे बैठने दे रहा है ना कुछ और। लेकिन ये चीज़ ये दिखाती है कि कैसे मनुष्यता है वो कैसे मारी गई भारत पाकिस्तान त्रासदी के बीच। और मोहन राकेश जी आज के समय पर भी व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि कैसे लोग धर्मों में बंट गए हैं और आज भी धर्मों में जो लोग हैं वो आपस में मारने को तैयार हैं, कि हिंदू मुस्लिम है तो वो आपस में मार सकते हैं। लेकिन इस कहानी के जरिए जो लेखक है उसने अपने पाठकों को बड़ा ही भावुक कर दिया है, आंसू आने पर मजबूर कर दिया है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ हो कि धर्मों का बंटवारा हो और ऐसे मारना, कुछ ऐसे काटना पड़ जाए, तो एक बार मनुष्यता को, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए, इस कहानी को ध्यान में रखते हुए सोचा जाए और देखा जाए कि किसी के परिवार पर क्या बीती जाती है। धन्यवाद।